दोस्तों तो कल से मार्केट में एक शानदार आईपीओ ओपन होने वाला है और ये आईपीओ है ई2ई ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर का आईपीओ। तो चले जानते हैं कि इसका प्रीमियम अभी किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा, आईपीओ की एंकर लिस्ट कैसी आई है और इसके अलावा बाकी के आईपीओ के भी प्रीमियम को देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ई2ई ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर आईपीओ के बारे में। आईपीओ 26 दिसंबर से यानी कि कल से ही ओपन होने वाला है और ये 30 दिसंबर को क्लोज होगा। आईपीओ में प्राइस बैंड 164 से 174 रुपये के बीच में रखा गया है। कंपनी का मार्केट कैप 300 करोड़ का है, यानी कि माइक्रो कैप साइज की कंपनी है। इसमें फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 174 है और 800 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ 84 करोड़ का है, तो साइज में थोड़ा बड़ा आईपीओ है ये, जिसमें से 4 करोड़ का पोर्शन मार्केट मेकर के लिए है और करीब 80 करोड़ का पोर्शन पब्लिक के लिए रखा गया है। पूरा का पूरा आईपीओ फ्रेश इशू का आईपीओ है। ये एसएमई आईपीओ है, कंपनी एनएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ के रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो मार्केट मेकर के लिए आईपीओ में 5.04% का पोर्शन है। क्यूआईबीएस का 47.45%, जिसमें एंकर इन्वेस्टर्स के लिए 28.46% और क्यूआईबीएस के लिए 18.99% का पोर्शन है। एचएनआईएस के लिए 14.25%, यहाँ पर बिग एचएनआईएस के लिए 9.49% और स्मॉल एचएनआईएस के लिए 4.76% का पोर्शन रखा गया है। रिटेलर्स के लिए आईपीओ में 33.26% का पोर्शन है। आईपीओ में एंकर इन्वेस्टर्स की ओर से बिडिंग कल के दिन ही देखने को मिली। एंकर इन्वेस्टर्स को इस आईपीओ में 13,77,600 शेयर्स ऑफर किए गए हैं, यानी कि 23.97 करोड़ का जो पोर्शन है ये एंकर इन्वेस्टर्स को एलोकेट किया गया है। तो चलिए एंकर लिस्ट को भी देख लेते हैं। आईपीओ के एंकर लिस्ट को देखें तो यहाँ पर भी आईपीओ के एंकर लिस्ट में बहुत सारे नाम देखने को मिले हैं। तो अगर टोटल नंबर ऑफ एंकर इन्वेस्टर्स की बात की जाए तो टोटल यहाँ पर 15 एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं। 84 करोड़ का आईपीओ है और 15 एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं, तो बढ़िया एंकर लिस्ट है। और एंकर लिस्ट में कई बड़े बड़े नाम देखने को मिले हैं, तो इसमें भी राजस्थान ग्लोबल का नाम देखने को मिल जाता है, एसपी अपॉर्चुनिटी भी है, तो कई बड़े बड़े फंड हैं। अब इस आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो इसके प्रीमियम में भी कंटिन्यू तेजी देखने को मिल रही है। तो इसका प्रीमियम अभी 130 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 800 शेयर्स का लॉट रखा गया है, तो 2 लॉट से 2,08,000 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 75% के राउंड ट्रेड कर रहा, तो काफ़ी शानदार प्रीमियम है। कंपनी का बिजनेस अच्छा है, फाइनेंशियल भी अट्रैक्टिव है। आईपीओ की एंकर लिस्ट भी बढ़िया आई है और आईपीओ की ग्रे मार्केट के अंदर भी बहुत अच्छी डिमांड है, यानी कि जिस तरह से ओवरऑल आईपीओ देखने को मिल रहा है तो इस आईपीओ से भी बढ़िया प्रॉफिट होने की उम्मीद है। हालांकि वीडियो किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। आईपीओ में अप्लाई करने से पहले आप इसकी रिव्यू वाली वीडियो को भी जरूर देख लें और कहीं भी इन्वेस्टमेंट से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी जरूर कंसल्ट कर लें। गुजरात किडनी आईपीओ कल के दिन ही क्लोज हुआ है। इसकी अलॉटमेंट कल होने वाली है, यानी कि 26 को होने वाली है। प्रीमियम को देखें तो अभी इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा, तो इस आईपीओ से प्रॉफिट की उम्मीद कम है। आईपीओ आखिरी दिन 5.21 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ। छोटा आईपीओ होने के बावजूद भी आईपीओ में ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लगा। क्यूआईबीएस की ओर से भी ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लगा और क्यूआईबीएस पोर्शन 1.06 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ। एचएनआईएस पोर्शन 5.73 टाइम, बिग एचएनआईएस पोर्शन 5.25 टाइम और स्मॉल एचएनआईएस पोर्शन 6.68 टाइम सब्सक्राइब हुआ। रिटेलर्स की ओर से आईपीओ को 19.04 टाइम सब्सक्राइब किया गया। आईपीओ में आखिरी दिन 2,59,831 एप्लीकेशंस लगा, यानी कि एचएनआईएस और रिटेलर्स की ओर से थोड़ी डिमांड आई, लेकिन बड़े इन्वेस्टर्स ने पैसा नहीं लगाया। नेक्स्ट आईपीओ है श्याम धानी इंडस्ट्रीज आईपीओ। यह आईपीओ भी कल के दिन ही क्लोज हुआ है। इसकी अलॉटमेंट 26 को होने वाली है। प्रीमियम अभी 70 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 2,000 शेयर्स का लॉट है, तो 2 लॉट के ऊपर 2,80,000 रुपये का प्रीमियम देखने को मिल रहा है। आईपीओ का जो प्रीमियम है ये 100% के ऊपर ट्रेड कर रहा। हालांकि 100% के ऊपर आईपीओ की लिस्टिंग नहीं हो सकती है, मैक्सिमम 90% के अराउंड आईपीओ लिस्ट हो सकता है। तो अगर आईपीओ 90% प्रीमियम के साथ लिस्ट होता है तो आईपीओ की लिस्टिंग 63 रुपये प्रीमियम के साथ हो सकती है और लिस्टिंग के साथ ही इस आईपीओ से 2,52,000 रुपये के करीब प्रॉफिट हो सकता है। और श्याम धानी आईपीओ में बम्पर एप्लीकेशंस भी लगा। आखिरी दिन आईपीओ 988.29 टाइम सब्सक्राइब किया गया, जिसमें क्यूआईबीएस की ओर से आईपीओ को 256.24 टाइम सब्सक्राइब किया गया। एचएनआईएस पोर्शन 1612.65 टाइम
बिग HNI पोर्सन 1849.56 टाइम और स्मॉल HNI पोर्सन में IPO 1138.83 टाइम सब्सक्राइब हुआ। रिटेलर्स की ओर से IPO को 1137.92 टाइम सब्सक्राइब किया गया। IPO में आखिरी दिन 6,22,075 एप्लीकेशंस लगा है, यानी कि बम्पर डिमांड देखने को मिली इस IPO में। नेक्स्ट IPO है धाचीपल्ली पब्लिशर्स IPO। इसका प्रीमियम ₹2 के ऊपर ट्रेड कर रहा। IPO में 1200 शेयर्स का लॉट है, तो 2 लॉट से ₹4800 करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 2% से भी नीचे ट्रेड कर रहा, तो इस IPO से बढ़िया प्रॉफिट की उम्मीद नहीं लग रही है। इसकी भी अलॉटमेंट कल होने वाली है और लिस्टिंग 30 दिसंबर को होगी। कल के दिन 2 और SME IPO, EPW इंडिया IPO और सनड्रेक्स ऑयल IPO भी क्लोज हुआ है और इन दोनों का ही अभी प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा। IPO में ज़्यादा एप्लीकेशंस भी नहीं लगा है, तो इन IPO से बढ़िया प्रॉफिट की उम्मीद नहीं लग रही है। इन दोनों IPO का भी अलॉटमेंट कल के दिन होने वाला है और लिस्टिंग 30 दिसंबर को होगी। नेक्स्ट IPO है एडमैच सिस्टम IPO। ये IPO कल के दिन क्लोज होने वाला है, लेकिन इसका अभी भी प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा है, तो काफ़ी रिस्की IPO हो सकता है। नेक्स्ट IPO है नानटा टेक IPO। ये IPO भी कल के दिन ही क्लोज होने वाला है। प्रीमियम अभी ₹6 के ऊपर ट्रेड कर रहा। IPO में 600 शेयर्स का लॉट है, तो 2 लॉट से ₹7200 करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 3% से भी नीचे ट्रेड कर रहा है, तो काफ़ी लो प्रीमियम है, तो इससे भी बढ़िया प्रॉफिट की उम्मीद नहीं लग रही है। नेक्स्ट IPO है अपोलो टेक्नो इंडस्ट्रीज IPO। इसका प्रीमियम ₹6 के ऊपर ट्रेड कर रहा। IPO में 1000 शेयर्स का लॉट है, तो 2 लॉट से ₹12,000 करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका भी प्रीमियम 5% से नीचे ट्रेड कर रहा, तो ज़्यादा अट्रैक्टिव प्रीमियम इसका भी नहीं है, तो इससे भी बढ़िया प्रॉफिट की उम्मीद नहीं लग रही है। यह IPO भी कल के दिन ही क्लोज होने वाला है, तो मैं जल्द ही इनके ऊपर भी एक वीडियो लेकर आऊँगी, जिसमें जानेंगे कि IPO 2 दिनों में कितना सब्सक्राइब हुआ है और इनमें फाइनल डिसीजन क्या होना चाहिए। नेक्स्ट IPO है बाई काकाजी पॉलीमर IPO। यह IPO भी कल के दिन ही क्लोज होने वाला है। प्रीमियम अभी ₹9 के ऊपर ट्रेड कर रहा। IPO में 600 शेयर्स का लॉट है, तो 2 लॉट से ₹10,800 करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 5% से भी नीचे ट्रेड कर रहा है, तो इसका भी ज़्यादा अट्रैक्टिव प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा। नेक्स्ट IPO है धारा रेल प्रोजेक्ट्स IPO। इसका प्रीमियम अभी ₹11 के ऊपर ट्रेड कर रहा। IPO में 1000 शेयर्स का लॉट है, तो 2 लॉट से ₹22,000 करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 9% से भी नीचे ट्रेड कर रहा है, तो इसका भी ज़्यादा अट्रैक्टिव प्रीमियम नहीं है। IPO 23 दिसंबर को ओपन हुआ था और ये 26 दिसंबर को यानी कि कल के दिन क्लोज होने वाला है, तो मैं जल्द ही इसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो लेकर आऊँगी, जिसमें जानेंगे कि IPO अब तक कितना सब्सक्राइब हुआ है और इसमें फाइनल डिसीजन क्या होना चाहिए। तो आगे भी ऐसे ही और अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।